राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 95वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने जो जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, उसका ये परमेश्वर परमात्मा है, उसका स्वरूप बताया है। अनाथाचा नाथ पतिताला तारी, बिरुदे तयावरी शरण नये, 4, 6, 18 बोलता ती सर्व, शरणांगता देव मोकळीना, द्रौपदी प्रल्हाद पांडव रुक्मागद, अपार गोविंद तारी येले, तो आम्हा निर्धार चित्ती धरिला थोर, गणेशनाथ धीर जन्मवरी। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें इस परमेश्वर के प्रति समर्पण रहना कितना जरूरी है, और वो भी किस भाव से कि मेरा कोई भी नहीं है, हे परमेश्वर परमात्मा, माता तू, पिता तू, बंधु तू, सखा तू, जितने भी ये नाते संबंध है सब कुछ तू ही तू। अगर इस भाव से हम परमेश्वर को भजेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे अंतःकरण में है। सिर्फ वो अंतःकरण का स्वरूप हमें जानने के लिए इस बाह्य जगत से जो हमने नाते बनाए हैं, जो संबंध बनाए हैं, इनको थोड़ा दूर करना है। जिस क्षण ऐसा हम करेंगे उस क्षण ये परमेश्वर परमात्मा हमारे पास है। यानी कि ये एक भाव है। और दूसरा भाव ऐसा है कि जिसका कोई नहीं होता, बोले तो किसी कारण एक बच्चा है छोटा सा, और किसी कारण उसके माता पिता एक्सीडेंट में गुजर गए, और उस समय ऐसे समझने का कोई कारण नहीं कि उसका कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता तो उसका ये परमेश्वर परमात्मा होता है। वो डेफिनेटली किसी का ना किसी के अंतःकरण में दया की भावना निर्माण करेगा, और उस बच्चे का लालन पालन या उसको जो बड़ा करने का जो कर्तव्य है वो किसी के तो ऊपर सौंप देगा। ये वारंवार हम देखते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक हिस्ट्री में कि एक बच्चा पैदा हुआ है और कोई किसी ने नहीं संभालने के कारण वो मर गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इसलिए जिसका कोई नहीं उसका ये परमेश्वर परमात्मा है। तो अगर ये बात हमें पता चलेगी तो हमें ये भी जान लेना है कि जब भी कभी हम संकट में होते हैं, जब भी कभी, तो हमें खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। कभी भी अकेला समझ के आत्महत्या के जैसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो फिर क्या करना है उस समय? थोड़ा आत्मसमर्पण करना है। आत्महत्या तो शरीर का त्याग है, परंतु आत्मसमर्पण तो हमारे अंतःकरण की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो हम उदास हुए थे, उस उदासी को त्यागने का मार्ग ये आत्मसमर्पण है। इसलिए आत्महत्या से भी उचित अगर क्या मतलब उचित क्या करना जरूरी है तो आत्मसमर्पण कीजिए। ऐसा आत्महत्या करके इस नरदेह कितना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कितने लक्ष्य योनियों का मतलब 84 लक्ष्य योनि का फेरा लेके यह हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे इसको व्यर्थ मत ये कीजिए। तो वो उस समय खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका एक परमेश्वर परमात्मा होता है। अगर ये इस बात पे हमें भरोसा है तो बस उस प्रभु का चिंतन कीजिए और कहिए, अनाथाचा नाथ पतिताला दारी, हे परमेश्वर परमात्मा, हमने जान लिया कि जिसका कोई नहीं होता उसका तू है, तो बस मैं तेरे चरणों में शरण आया हूँ। अब जो करेगा मेरे जिंदगी में वो सब कुछ तेरे ऊपर सौंप दिया। जो भी मार्ग दिखाएगा उस मार्ग पे चलने के लिए मैं तैयार हूँ। सिर्फ मार्ग दिखा, हे परमेश्वर परमात्मा। अगर ऐसा समर्पण करके हम परमेश्वर को ये विनवनी करेंगे और उसी क्षण समझ हम खुद को मानेंगे कि मैं मर गया, यानी कि आंतरिक स्वरूप से अभी मैं हूँ ही नहीं, और अभी यहाँ से जो कुछ हूँ ये परमेश्वर परमात्मा की आज्ञा स्वरूप है, तो बस हमारे ज़िंदगी का उद्धार हो गया। जहाँ हम आत्महत्या करके खुद को नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे, उसी अवस्था से वो करने की जगह अगर हम आत्मसमर्पण करेंगे तो हमारा एक नया जिंदगी शुरुआत होगा। इसी मनुष्य देह में हम उस परमेश्वर परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग हमें प्राप्त होगा। यही तो एक समर्पण है। आगे कहते हैं कि बिरदे तयावरी शरण ने, और ये बिरद है बोले तो परमेश्वर ने ऐसे कहा है
कि हे अर्जुना, जो भी कोई भक्त अनन्य शरण मुझे आ जाता है, एकनिष्ठ भाव से मेरे चरणों में समर्पित होता है, उसको कभी भी मैं दूर नहीं करता, तो उसका जो भी कोई कष्ट है, दुख है, उसको मैं दूर करता हूँ तत्क्षण, उसी क्षण। तो ऐसा हो अगर हमारे ज़िंदगी में होना है तो ज़रूरी क्या है, तो समर्पण, और वो भी किसी के प्रति, तो इस परमेश्वर परमात्मा के प्रति। 4:18 बोलताति सर्व, और ये कहाँ कहाँ बताया गया है, तो कहते हैं कि 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में यही तो बात रिपीट की है, यही तो बात बताई है। हरि का तो गुण गाया है इन सभी ने, और क्या किया है, यही तो बोला है कि ये परमेश्वर परमात्मा कैसा दयालु है, कैसा कृपालु है, कैसे एक भक्त के कारण क्या क्या नहीं करता, हर कुछ कर्म करता है। मेरे भक्त कबीर जी के शेले बनाता है, सजन कसाया विकुल आगे मांस, एक जो कसाई है, सजन कसाई, उसका मांस सेल करने में उसको मदद करता है। मेरा जो चोखा मेला है उसके ढोर ओढ़ने लगता है। एक महाराष्ट्र के संत है, संत चोखा मेला, तो उनके जो मरे हुए जानवर उन ओढ़ने का उनको काम लगाया गया था, तो उनको ओढ़ने का काम मेरा परमेश्वर परमात्मा करता है। वहाँ वो खुद को कम नहीं समझता, तो हर कोई मेरे जनाबाई के लिए वो हर एक काम, वो फिर वो पुराने ज़माने में आज जो हम मशीनरी देखते हैं आटा बनाने का, उस ज़माने में नहीं थे। वहाँ उस ज़माने में लेडीज़ को घर बैठे वो आटा पीसना पड़ता था, तो वो भी काम मेरा कृष्ण परमात्मा, इस पांडुरंग परमात्मा, मतलब ये पांडुरंग परमात्मा करते हैं। तो अगर हमारा जरूर क्या है, तो एकनिष्ठ भाव इस परमेश्वर के प्रति, अगर ऐसा भाव है तो फिर कुछ हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमारे कर्म करते रहना है, उस कर्म के प्रति कोई भी अहम भाव नहीं रहना है कि मैं करता हूँ, तो ये सब कुछ परमेश्वर परमात्मा करता है। द्रौपदी, प्रहलाद, पांडव, रुक्मागंध, आगे एग्जाम्पल्स देते हैं कि किस किस के बारे में हुआ। तो द्रौपदी जब उसका वस्त्रहरण हो रहा था, तब उसने संपूर्ण समर्पण इस कृष्ण परमात्मा के प्रति किया, और उसी क्षण कृष्ण परमात्मा ने उसकी लाज बचाई। प्रहलाद के जिंदगी में वारंवार उस अग्नि कुंड में डालना हो, या उस पहाड़ों से गिराना हो, मतलब विष पिलाना हो, कितने सारे प्रयास किए उनके पिताजी ने कि उनको मारने के, परंतु बचाने वाला अगर सामर्थ्यशाली ये परमेश्वर परमात्मा हो, तो उसको कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो बचाने की, तो यहाँ कोई भी ऐसा संकट नहीं है जो उस भक्तों को मार सके, कभी भी नहीं। और आगे आता है पांडव, रुक्मागध। पांडवों को क्या कम आपदा हुई, वनवास क्या कम उसने सहन किया, उन्होंने बचपन में भी वनवास में, तारुण्य जवानी में भी वनवास में बहुत कष्ट आपदाएं सहन की, परंतु हर क्षण परमेश्वर परमात्मा उनके साथ है, उनको उस हर एक तकलीफ से बचाने वाला परमेश्वर परमात्मा है। तो बस अगर ऐसा हम दृढ़ भाव रखेंगे, आगे कहते कि रुक्मागध का भी वही है। रुक्मागध ने जो भक्ति की उसका खुद का तो उद्धार हुआ ही, परंतु साथ में वो जिस नगरी में रहता था उस पूरे नगर को उन्होंने वैकुंठ गमन किया, बोले तो वैकुंठ को ले गए, या वैकुंठ स्वरूप बना दिया। तो यही तो एक ताकत है, यही तो एक सामर्थ्य है इस परमेश्वर परमात्मा का, कि जो भी अनन्य शरण भक्त जो भी डिमांड करता है, जो भी मांग करता है, वो पूरा, मतलब वो सफलता करने की या वो पूरा करने की जवाबदारी ये परमेश्वर परमात्मा खुद के ऊपर लेता है। परंतु शुरू में हमें क्या करना है, तो समर्पण करना है, खुद का जो अहम भाव है उस बात का। अपार गोविंद तारिये, और ऐसे बहुत सारे भक्तों की लिस्ट है कि सभी को इस परमेश्वर परमात्मा ने इस भवसागर से तार लिया है। तो आम्ही निर्धार चित्ती धरला थोर, और उसी परमेश्वर परमात्मा को हमने हमारे अंतःकरण में समर्पित, मतलब स्मरण करते हैं उस परमेश्वर परमात्मा का। और गणेशनाथ धीर जन्मवरी, और वो भी किस भाव से, तो दृढ़ निश्चय से, कि जब तक ये परमेश्वर परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं इसका नाम स्मरण या अखंड उसी का स्मरण करूंगा। ये संपूर्ण जिंदगी, जैसे एक मछली पानी के बाहर निकालने के बाद तड़पने लगती है, वैसा अगर एक क्षण के लिए भी मैंने इनको भूला या उनका नाम स्मरण मेरे अंतकरण से लुप्त हुआ,
तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा एक दृढ़ भाव से, दृढ़ निश्चय से अखंड प्रभु का चिंतन करने में ही मेरी जिंदगी की सार्थकता है, ऐसा यहाँ संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।